नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। अमरावती शहर अंबा देवी का पवित्र स्थल। संतों की पावन भूमि, धार्मिक नगरी, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र। लेकिन आज इस खूबसूरत शहर में एक ऐसी समस्या है जो हर नागरिक के लिए सिरदर्द बन चुकी है। सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक, गाड़ियों की लंबी कतारें और एक अदृश्य शत्रु, पार्किंग की समस्या। क्या हमारी सड़कें सिकुड़ती जा रही है? क्या हमारे वाहनों को घर मिलना मुश्किल हो गया है? क्या सिकुड़ती सड़कों पर वाहन चलाना अपराध है? आइए आज सिटी न्यूज पर हम इस गंभीर चुनौती की तह तक जाते हैं जिसका सामना अमरावती शहर कर रहा है। 2025 में अमरावती की अनुमानित जनसंख्या 9,84,000 है, जो 2011 की जनगणना से काफी ज्यादा है। पिछले 10 सालों में शहर ने घरों, बहुमंजिला इमारत, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल, लॉज, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र, हॉकर्स और मंगल कार्यालयों में जबरदस्त इजाफा देखा है। स्वाभाविक रूप से वाहनों की संख्या में भी उसी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में आज सबसे बड़ी समस्या वाहन पार्किंग की है। निर्माण के समय महानगर पालिका द्वारा प्रमाणित नक्शों में पार्किंग की जगह तो दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। कई प्रतिष्ठान तो ऐसे हैं जहां पार्किंग सिर्फ दिखावे के लिए होती है और उसका भी व्यावसायिकीकरण हो जाता है। नतीजतन पार्किंग की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हाल ही में अमरावती महानगर पालिका की नवनियुक्त आयुक्त सौम्या शर्मा ने कार्यभार संभाला है। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी न्यूज ने उनसे पार्किंग और स्वच्छता को लेकर कई तीखे सवाल पूछे थे। उसके बाद आयुक्त सौम्या शर्मा ने शहर का दौरा किया और सिटी न्यूज द्वारा प्रसारित खबरों की गंभीरता को समझते हुए शहर में अतिक्रमण और स्वच्छता के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है। नतीजा, जो अधिकारी केवल निजी लाभ अथवा राजनीतिक दबाव में काम करते थे, वे आज सड़कों पर प्रत्यक्ष काम करते दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद पार्किंग की समस्या को लेकर मनपा प्रशासन में मंथन शुरू हो गया है। यह एक बेहद जटिल चुनौती है जिसे इतनी जल्दी सुलझाना आयुक्त सौम्या शर्मा के लिए आसान नहीं होगा। शहर में सड़कें उतनी ही है, नई सड़कें बनाना संभव नहीं है और जो सड़कें थी उन्हें भी अतिक्रमण के जाल ने संकरा कर दिया है। अब हम बात करते हैं पार्किंग की। अमरावती शहर में कई निजी कमर्शियल प्रतिष्ठानों में तो पार्किंग है ही नहीं, जिससे वाहन सड़कों पर खड़े होते हैं। जहां पार्किंग की सुविधा है वह अक्सर प्रतिष्ठान के मालिक और कर्मचारियों के लिए आरक्षित हो जाती है और ग्राहकों को अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने पड़ते हैं, जहां उन्हें नो पार्किंग के नाम पर चालान भरना पड़ता है। अफसोस की बात यह है कि नागरिकों से टैक्स वसूल करने वाली अमरावती महानगर पालिका ने भी नागरिकों की सुविधा के लिए कोई पार्किंग स्थल तैयार नहीं किया है, न ही कोई पहल की है। महानगर पालिका के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि वे निजी प्रतिष्ठानों पर पार्किंग को लेकर कैसे कार्रवाई करें, क्योंकि मनपा के स्वयं के कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसकी शुरुआत हम महानगर पालिका के मुख्य इमारत से करते हैं, जहां 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। एक कॉम्प्लेक्स मनपा कार्यालय के दोनों द्वारों से सटा हुआ है, जहां 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें हैं, लेकिन पार्किंग गायब है। इस कॉम्प्लेक्स में पहले नीचे पार्किंग थी, लेकिन समय के साथ वह भी दुकानों में बदल गई। आप इन दुकानों के सामने सीधे देख सकते हैं, फुटपाथ पर पूरा कब्जा दुकानदारों का है। दूसरी ओर
सुभाष चंद्र बोस मार्केट है जहां 23 दुकानें हैं, लेकिन पार्किंग सड़कों पर ही होती है। इस मार्केट में फुटपाथ तक नहीं है और जो पैदल चलने का रास्ता है वहां भी वाहन पार्क किए जाते हैं। इतने सालों में किसी भी अधिकारी या कारपोरेटर का इस ओर ध्यान नहीं गया। अब हम चलते हैं महानगर पालिका के जवाहर गेट के सामने वाले मार्केट पर, जहां करीब 200 दुकानें हैं, जहां नीचे पार्किंग तो बनाई गई है, लेकिन उसमें सिर्फ 20 से 25 दुपहिया वाहन ही खड़े पाए जाते हैं। बाकी जगह दुकानदारों ने सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर ली है। इस मार्केट के बनने से पहले यहाँ 4ठी कक्षा तक हिंदी और मराठी स्कूल हुआ करती थी। लगभग 1998 के आसपास परकोटा के किनारे की दुकानों को तोड़ा गया था और उन्हीं दुकानों को इस मार्केट में जगह दी गई। इस मार्केट का निर्माण 2000 में पूरा हो गया था। अगर आयुक्त सौम्या शर्मा इस मार्केट का मुआयना करे तो यहाँ अंदर बाहर से पूरा अतिक्रमण से घिरा हुआ दिखाई देगा। दुकानों से बाहर 5 से 8 फीट तक अतिक्रमण दिखता है और पक्के शेड बना लिए गए हैं जो नियमों के खिलाफ है। कई बार अधिकारियों के निरीक्षण दौरे भी हुए, लेकिन आर्थिक लाभ के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर सका। शहर का सबसे ज्यादा भीड़ वाला रास्ता यही है और इस कॉम्प्लेक्स में आने वाले ग्राहकों के वाहन रास्ते पर खड़े होने से हर घंटे यातायात ठप हो जाता है। शहर में ऐसे कई महानगर पालिका के मार्केट है जहां पार्किंग नक्शे में तो है, लेकिन हकीकत में नहीं। अब अगर आयुक्त सौम्या शर्मा को निजी प्रतिष्ठानों पर पार्किंग को लेकर कार्रवाई करनी है तो उन्हें सबसे पहले महानगर पालिका के अपने मार्केट से ही शुरुआत करनी होगी। मनपा के सभी इमारतों के नक्शे आयुक्त सौम्या शर्मा को खंगालने होंगे। अगर ऐसा होता है तो इस कार्रवाई को देखकर निजी प्रतिष्ठान वाले दंग रह जाएंगे। सिटी न्यूज ने अभी सिर्फ इन कॉम्प्लेक्स की पार्किंग समस्या को उजागर किया है। अगर आयुक्त सौम्या शर्मा इन कॉम्प्लेक्सों का दौरा करें तो उन्हें कई अन्य असुविधाएं और खामियां नजर आएगी। शहर में पार्किंग की समस्या वाकई जटिल है। इसे सुलझाने के लिए मनपा अधिकारियों को ठोस योजना तैयार करनी होगी और काम करने की इच्छा शक्ति जागृत करनी होगी। तभी नागरिकों को इस गंभीर समस्या से राहत मिल सकती है। तो देखा आपने, अमरावती में पार्किंग की असुविधा नहीं बल्कि एक गहरी चुनौती है, जिसकी जड़ें हमारे शहरी नियोजन और इच्छा शक्ति में छुपी है। आयुक्त सौम्या शर्मा के सामने यह एक बड़ा इम्तिहान है। क्या वह इस चुनौती का सामना कर पाएगी? क्या हम अपने शहर को सांस लेने के लिए और गाड़ियों को खड़े होने के लिए जगह दे पाएंगे? यह तभी संभव है जब प्रशासन और नागरिक दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकाले। सिटी न्यूज इस मुद्दे पर लगातार नजर रखेगा और आपको हर अपडेट देता रहेगा। तब तक जागरूक रहे। आपके पास भी पार्किंग को लेकर कोई सुझाव या योजना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम आपके सुझाव प्रशासन तक पहुंचाएंगे। अपने शहर को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। दर्शकों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अमरावती से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरें देख सकें। आपसे फिर रूबरू होंगे फिर एक नए मनपा की इमारत की पार्किंग की समस्या को लेकर। तब तक आप बने रहे सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।